नहीं होते, ये भी मैं सही हूँ तभी आप लोगों को करा पाई। आप नहीं होते तो करता कौन है ना। वही तो। खुद को शाबाशी दे दो, यस। यस। इट्स मी, इट्स मी, जिसकी वजह से, ऐसे सोचा करो, ये मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये क्लासेस चल रही हैं। हम्म। तो अगर आप ये सोचोगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि मुझे तो सुबह भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बिना क्लास कैसे होगी। मुझे तो शाम को भी जाना पड़ेगा, अदर क्लास कैसे चालू होगी। तो हमेशा ये सोचो, इट्स मी, जिसकी वजह से ये क्लासेस चल रही। ओके। सुनीता मैम, आपका मग कहाँ है? ओके, चीयर्स। आपकी आवाज नहीं मैम आई। मैंने चेयर्स किया था, मैंने हैंड रेज भी किया था। गुड इवनिंग हाँ, मैम, नीतू आपने मैम। किया था, बट क्या था? आपकी आवाज नहीं आई ना मुझे, फिर वो मजा नहीं आता। ओह गुड इवनिंग शालू मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू। चलिए, तो अच्छा, आज सुबह के सेशन में हम सब ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 5 पिलर्स। जो जो क्लास में होगा उसे पता होगा कि 5 पिलर्स की बात हुई थी। और 5 पिलर्स मतलब ऐसे मत समझना, जो लोग पुराने भी हैं, मतलब जिनको कई साल हो चुके हैं या 3-4 महीने हो चुके हैं, तो ये मत समझना अरे यार क्या वही 5 पिलर्स की बात होगी दोबारा से। वो हमें सब पता है ना। पानी पीना है, सोना है, और न्यूट्रिशन टाइम से खाना है, सारा डाइट फॉलो करना है, वर्कआउट करना, हमें सब पता है। ऐसा आता है सुन के? आया होगा जरूर। क्योंकि जब हम एजुकेशन ले रहे होते हैं ना, और हमें 3-4 महीने हो जाते हैं, मतलब 3 महीने में तो हम प्रो हो जाते हैं, क्योंकि हमें ना अच्छी खासी, आफ्टर 3 मंथ्स, फिर हम क्या सोचते हैं, अरे यार फिर से वही बात। लेकिन ये फिर से वही बात करने की जरूरत इसलिए आन पड़ती है, क्योंकि हम अपनी फिटनेस जर्नी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे 5 पिलर्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? 5 पिलर्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और वो डिस्टर्ब होना जब शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे आप चेक करोगे, जो पहले दूसरे मंथ में हमारी जर्नी होती है, तीसरे मंथ तक हमारी जर्नी होती है, वो बहुत अच्छी चल रही होती है, हमारा वेट भी कम हो रहा होता है, हमारी एनर्जी भी बढ़ रही होती है, हमें बहुत सारी अच्छी फीलिंग आ रही होती है, मतलब हम ऐसे जा रहे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं ना, यहाँ पहुंचना मतलब टेक ऑफ की तैयारी। समझ रहे हो आप? यहाँ पहुंचे, टेरेस पे पहुंचे, और अब आपको उड़ने की तैयारी करनी है, लेकिन आप यहीं पर पहुंच के सोचते हो अरे मुझे तो सब कुछ आता है, नाउ आई एम बी, नाउ आई एम बी। तो क्या होता है, फिर आप धीरे धीरे उड़ने की जगह, टेक ऑफ की जगह, धीरे धीरे लैंड होना शुरू कर देते हो, वापस आना शुरू हो जाओ। इस समय काम आता है ये रिवीजन, ये हमारी पूरी नॉलेज, जिसको हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग वे में लेके चलना है टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ के एंड तक। क्योंकि अगर हम लाइफ के एंड तक इसको फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर रिजल्ट रुक जाएगा, और हम लोग अपने गोल तक पहुंचते पहुंचते रह जाएंगे। गोल तक पहुंचते पहुंचते रह जाएंगे, कि केवल हमें चलना ही तो नहीं है। किस किस का गोल है कि बस हाँ वही चलने से मेरा मतलब है, किस गोल है कि हाँ 3 महीने कर लिया, वेट लॉस हो गया, अब मुझे सब कुछ आता है, मैं तो खुद से मैनेज कर लूंगी या कर लूंगी। जिस वक्त आपके मन में ये ख्याल आ गया ना, ध्यान से समझिएगा, जिस वक्त आपके मन में ये ख्याल आ गया कि मैं तो खुद से कर लूंगा, उस वक्त आपका बहुत शुरू हो गया। उस वक्त आप, उसी वक्त से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे बैठे बहुत सारे धुरंधर, जब मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की थी, तो मेरे मन में भी आई थी ये बात। और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये थॉट नेचुरल है। आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 2 मंथ सबके पास आता है, मेरे पास भी आया था। मैंने सोचा था कि नहीं, ये तो ठीक है, अभी मैं परफेक्ट हूँ, अभी मैं खुद से कर लूंगी। अगर ये वाली चीज आने लग गई ना, तो सारे स्कूल्स, सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटी सब बंद हो जाएंगे ना। अच्छा, एक टीचर में और एक स्टूडेंट में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा मुझे? बताओ। मतलब एक बहुत छोटा सा अंतर होता है,
वो बहुत ज्यादा वो पढ़ाई वढ़ाई में मत जाना। इस चीज को कनेक्ट करके आप क्या बता सकते हो टीचर में। अच्छा यहीं से ले लो कि यहाँ जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं उसमें, और जो आपको श्रोता हो, जो आप सुन रहे हो, आप में और हम में क्या अंतर है। हमारी भी वही दो ये आंखें, वही एक नाक एक मुंह सब कुछ है ना। तो टीचर में और स्टूडेंट में क्या अंतर होता है। चलो प्रीति मैम ने हैंड रेस किया है। यस प्रीति मैम। टीचर सिखाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस्ड होते हैं हम्म। और students सीखते हैं। वो तो है, वो तो है क्योंकि टीचर तो सिखाने के लिए ही आया है। लेकिन इस बात से कनेक्ट होता हुआ क्या है, क्या अंतर हो सकता है, जो बात हम अभी ये कर रहे थे। कोई और बता सकता है, जल्दी बताओ। परी बताएंगे, परी आप बताओ। नहीं मैम पीहू नहीं आ रही है आजकल सेशन में। मॉर्निंग में आती है, आप देखते हो, क्योंकि मैं नहीं देख रही हूँ उनको कई दिनों से। मॉर्निंग में वो एक्सरसाइज करती है, बाकी उसके एग्जाम चल रहे से वो सेशन नहीं ले पाती, लेकिन वो एक्सरसाइज रेगुलर कर रही है। अच्छा परी बताओ बेटा, टीचर में और स्टूडेंट में क्या अंतर होता है, क्योंकि आप तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। बताओ बताओ, बुआ को टेंशन हो गई, मेरी बेटी का, मेरी भतीजी का एग्जाम है। हाँ चलो अनम्यूट करो पहले। चलो कोई बात। शर्म आ रही है पीयू, पीयू हेजिटेशन हो रहा है बोलने में। अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हो रहा। हो मैम गया। हो हाँ वेरी गुड। बताओ टीचर और स्टूडेंट में क्या अंतर होता है। मैम टीचर को बस पेपर बना के देना होता है, स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, बहुत मुश्किल। टीचर, टीचर की इमेज अभी स्टूडेंट वाली टाइम के लिए है। मैम परी टीचर मैम कई बार टीचर बताते हैं कि हमने तो सब कुछ हिंदी में पढ़ा है और आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाते हैं। देखो ये भी टॉपिक से कनेक्ट कर रहा है। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि टीचर और स्टूडेंट का अंतर हम क्यों बोल रहे हैं। जैसे सपोज मैं आपको अभी जहां यहाँ पर इस सेशन में आधे घंटे में आपको जो जो भी बताऊंगी, और फिर मैं आप लोगों में से ही किसी को बोलूं कि सेम जो मैंने बताया है उसको रिपीट कर दीजिए, तो आप में से कितने लोग रिपीट कर पाएंगे एज इट इज। कितने लोग कर पाएंगे जल्दी से बता दो। परी आप कर पाओगे रिपीट। यस। ओके वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। और कौन कौन कर पाएगा विद द सेम कॉन्फिडेंस, ऐसे ही चेहरे पे स्माइल लेके, और बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ। आवाज में कपकपाहट नहीं आनी चाहिए, आवाज में झंझनाहट नहीं आनी चाहिए, हाथ शिविर नहीं करने चाहिए। कभी कभी होता है ना जब हम स्टेज पे बोलते हैं तो हमारे हाथ शिविर, पैर शिविर करने लग जाते हैं। तो इसी सेम चीज के साथ कौन कौन वो रिपीट कर सकते हैं मुझे बताओ। परी कर सकती है बस, और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा बस यही वो डिफरेंस है जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। वो पता है क्यों होता है। एक टीचर एक ही चीज को इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए पढ़ा सकता है क्योंकि वो सेम चीज को बार बार पढ़ा रहा होता है ना। मेरे पास कोई बुक नहीं है, मेरे पास कोई डायरी नहीं है, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है आपके सामने बोलने के लिए, लेकिन ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आए दिन बोलती हूँ, और मुझे ये चीजें पता है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे माइंड से सोचने की जरूरत नहीं। वहीं पे अगर मैं किसी नए व्यक्ति को बोल दूंगी तो वो पूरी मैम हम कैसे बोलेंगे, हमें तो आता ही नहीं है, हमें क्या पता हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, आप पहले से बता देना। तो ये अंतर है। इसी अंतर की बात मैं बोल रही हूँ कि जब वो टीचर जो प्रोफेसर बन जाता है तो वो एक ही चीज को, एक ही चैप्टर को स्कूल में जाके पढ़ाने से पहले पढ़ता भी है घर पे, तो उसे वो चीजें यहाँ पर बैठ जाती हैं। और एक स्टूडेंट सीखने के बाद भी नहीं पढ़ा पाता। यही अंतर है। एक चीज को जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारे जहन में इस कदर शामिल हो जाती है, बैठ जाती है कि फिर हमें उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैम ऐसे एक डिफरेंस ये हो सकता है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पढ़ाना और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनना। बिल्कुल अच्छा स्टूडेंट तो वही है जो सारी चीजों को अच्छे से सुनता है, और आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, है ना। चलो परी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि परी के अंदर ही वो काबिलियत है जो वो सेम यहाँ पर जो भी बताया जाएगा वो रिपीट कर सकती है। बाकी चेक करो खुद को, अभी तक नहीं रिपीट कर पा रहे हो।
ऐसे कैसे काम चलेगा? तो यही अंतर है, जब एक स्टूडेंट के अंदर ये आ जाता है ना कि मुझे भी अब पढ़ाना है, सपोज क्लास में जाके उसे टीचर बनने का शौक है, तो वो क्या करेगा, वो उस टॉपिक को देखेगा, उसको रिवाइज करेगा, उस पे अपने वो ये सोचेगा कि अगर मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं क्या आंसर करूंगा या करूंगी। तो वो हर चीज से प्रिपेयर करेगा, होमवर्क कर कर आएगा, और वही होमवर्क उसको वो नेक्स्ट क्लास लेने में मदद करे। यही लाइफ का लेसन है। अगर हम उन 5 पिलर्स की बात कर रहे हैं, तो 5 पिलर्स को हम हर आपके 21 डे चैलेंज में आपको हर बार इसलिए बताते हैं ताकि वो चीजें आपके जहन में यहाँ बैठ जाए और आपको कभी भी वो निकले ना के माइंड से बाहर। और आपसे कोई पूछे कि 5 पिलर्स, यस, मैं तो 5 पिलर्स फॉलो करके लाइफ टाइम फिट रहने वाली। उसके लिए आपको डायरी खोलने की जरूरत ना पड़े कि वो कौन कौन से 5 पिलर्स। जब आप सुबह पानी पियो, अपनी बॉटल्स को भरो, तो आपको रहे कि यस, मुझे ध्यान रखना है कि पानी मेरी बॉडी में क्या क्या काम करता है ना। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर वाटर हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। हमारी बॉडी हमको हाइड्रेट रखता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे सारे पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को एक एक नर्व्स तक पहुंचाने का काम करता है, एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है, हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है, हमारे सारे ऑर्गन्स के मूवमेंट में जितनी भी हमारी बॉडी की मशीनरी है उसको, मशीनरी को चलाने में काम करता है। और हमारी 70% बॉडी वाटर ही तो है। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड ही तो है ब्लड। तो ब्लड के रूप में भी हमारी बॉडी में वाटर ही तो जा रहा है, वाटर ही तो बह रहा है। क्या बह रहा है हमारी नसों में? ब्लड। और ब्लड क्या है? वाटर, लिक्विड। तो 70% जो हमारी बॉडी है वो वाटर है। और जब उसे वही वाटर अच्छी तरीके से मिलने लग जाता है डेली बेसिस पे, हम वाटर की क्वांटिटी को पूरा करते हैं, तो हमारी बॉडी हेल्थी हो जाती है, हाइड्रेटेड रहती है। और नहीं पीते तो हमारे यहाँ पे लिप्स ड्राई होने लग जाते हैं, हमारे पैर ड्राई होने लग जाते हैं, हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है, हमारा एनर्जी लेवल कम होने लगता है। ठीक है, अभी दूसरा पिलर बताओ परी, आप बताओ, आप सुबह की क्लास में थे? नो मैम, मम्मा थी, मम्मा भी मंदिर गई है। अच्छा, तो सेकंड पिलर आपको पता है फिटनेस का सेकंड पिलर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पिछले महीने पढ़ा होगा आपने। एक तो पानी है, पानी का ध्यान रखना है हमें, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, मैम खाने पीने का। खाने पीने का ध्यान रखना है, वेरी गुड। और इम्पोर्टेंट पिलर क्या है? वाटर। वाटर तो हो गया ना, पानी के बारे में तो मैंने बोल दिया आपको। और दूसरा ध्यान हमें रखना है अपनी नींद का, हमें सोना है टाइम से, है ना। जब हम सोते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से जगते हैं, टाइम से सारी चीजें करते हैं, तो हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है, रिलैक्स फील करती है। तो स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, और हमारी वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि आप सोए तो हुए हो, मतलब रात में आप सो चुके हो, और आपका माइंड एक्टिव है, और आपको अजीब अजीब से, मतलब आपका थॉट प्रोसेस काम कर रहा है। थॉट प्रोसेस काम कैसे कर रहा है? आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, हमने कोई एक्शन मूवी देख ली या हॉरर मूवी देख ली, डरावनी पिक्चर हमने देख ली, तो रात में क्या होता है, वही थॉट चल रहे होते हैं। इधर से तो नहीं, इधर से तो नहीं, बेड के नीचे से तो नहीं, कहीं से कुछ आवाज तो नहीं आ रही। या एक्शन मूवी देख लेते तो वही धूम धड़ाका हमारे माइंड में घूम रहा होता है। तो हम सोए हुए भी कॉन्शियस होते हैं, मतलब हम जगे हुए होते हैं। हमारी बॉडी का एक हिस्सा काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्सिंग मोड पर नहीं होती। और फिर जब आप उठते हो सुबह, तो आपको लगता है अरे यार, आज तो नींद ही पूरी नहीं है, आज तो थकान है। ऐसा लगता है? कभी कभी हुआ है ऐसा? किसके साथ होता है बताओ? बताओ बताओ। कोई ऐसा तो नहीं है कि सारे ही पीस एकदम स्लीप अच्छी वाली लेकर सोते होंगे।
बोलो बोलो बोलो। अच्छा, हाँ जी गुंजन मैम बताइए, अनम्यूट कीजिए। यस मैम, ऐसा हो जाता है। होता है। यस। आपने होता तो है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि ये हुआ है मेरे साथ? जैसे सुबह उठ के लगा होगा कि आज नींद पूरी नहीं हुई, या आज हम्म। तो बहुत ज्यादा इधर उधर थॉट घूम रहे थे। मैम जैसे एक बात बताती हूँ, जैसे उस दिन ब्लैकआउट होने की बात थी, उसी दिन हम्म। रात को मैं ये सोच रही थी, आज तो लाइट जाएगी, आज तो लाइट जाएगी, आज तो लाइट, वो रात भर लाइट जाएगी जाएगी चलता रहा, और लाइट तो गई ही और नहीं। लाइट गई नहीं। और ब्लैकआउट मतलब मॉर्निंग में मैं बोलती हूँ, पूरी रात में ये चलता रहा कि लाइट जाएगी लाइट जाएगी, लाइट तो गई ही नहीं। और दिमाग एक, मतलब वहां पे एक फिट हो गया था कि वो लाइट जाएगी, पर वो प्रोसेसिंग में चलता रहा, बट हुआ कुछ नहीं ऐसा। तो होता है, ये नॉर्मल है मैम, होता है। होता है, और उसके बाद हमें पता भी चल जाता है यस मैम। हमारी नींद पूरी नहीं कभी हुई कोई है। नींद में सपने भी ऐसे आते हैं कि जैसे हम डर भी जाते हैं, उठ भी जाते हैं, डर के उठ भी जाते हैं, मैं तो एकदम से स्वेट भी हो जाता है। बहुत से मैं लोगों आपको संग ये भी मैं होता आपको है भी कि मैम। रीसेंट का एग्जांपल देती हूँ। मुझे ना वैसे ही स्टोरीज देखना बहुत पसंद है। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम लोग देखते हैं, जैसे हिस्टोरिकल सीरियल नहीं होते हैं पुराने टाइम के, जैसे जोधा अकबर टाइप, महाराणा प्रताप टाइप, रामायण महाभारत। तो हम क्या करते हैं, हमारे टीवी पे कुछ नहीं चलता ऐसे उटपटांग, मूवी कभी चल गई तो चल गई, वरना हमारा ना पूरा एक सीरियल, जैसे रामायण अगर हमने शुरू की तो फिर हम उसको खत्म करके ही माने, फिर वो सुबह शाम हमारे घर में वही चलेगी। जैसे अभी हमने रिसेंटली इससे उसके बाद देखा था जोधा अकबर, जो पहले सीरियल आता था जी टीवी पे, तो उसको हमने पूरा खत्म किया। अभी हमारा चल रहा है महाराणा प्रताप, तो वो हम पूरा खत्म करेंगे। तो उसका मतलब कुछ लास्ट सीजन चल रहा है। तो जब हम दोनों को ही शौक है वो ऐसी चीजें देखने का, तो रात में वो जो युद्ध चल रहा है, तीर कमान चल रहे हैं, महा अकबर के साथ महाराणा प्रताप का युद्ध, तो मेरे माइंड में ना रात को वही चल रहा था, और मैं सो नहीं पा रही थी, क्योंकि रात में हम वही देखकर सोए थे। तो मुझसे बोलते क्या हो रहा है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप घूम रहे हैं। तो ऐसा होता है, और जब जो रात में हम सो के देख के सोते हैं ना, वो चीजें हमारे माइंड में घूमती है रात। हाँ, जैसे मैम इसीलिए कहते हैं ना कि फोन को थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले अलग रख देना चाहिए, जिससे कि फोन हमारी को, वो नींद में ना चले और हम फोन को, अच्छे से टीवी नींद को, ले पाए। लैपटॉप को, हर चीज को, जो चीज आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वो चीज हमें सोने से पहले नहीं देखनी अब चाहिए। वो एक्चुअल में क्या है, इस समय वो चल रहा है ना, वॉर चल रहा है, तो अब उस समय अब वो ही मतलब माइंड में घूमता रहता है। इसीलिए ट्रस्ट मी, जितनी व्हाट्सएप पे वीडियोस आती है ना, मैं नहीं देखती हूँ। मैं ओपन नहीं करती, मैं टीवी में भी न्यूज नहीं देखती, क्योंकि मेरे माइंड में वो क्या होता है, वो चीजें फिर घूमती हैं, मतलब थॉट प्रोसेस चल जाता है। ऐसे हुआ होगा वहां पे, ऐसे हो रहा होगा, कैसे वहां पे लोग सरवाइव कर रहे होंगे। इससे क्या होता है, हम वहां पे जाके कुछ कर नहीं सकते। इवन हम अपने घर के बाहर भी जाके कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, तो खामा खाई क्यों टेंशन लेनी? जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते उसको देख देख के क्यों टेंशन लेनी है? एक चीज बहुत अच्छी हुई, जैसे इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं कि सुबह ब्लेसिंग करना, तो सुबह सबसे पहले मैंने ब्लेस जरूर किया कि हाँ, उनकी वजह से हम जिंदा हैं, जो वहां पर उस समय है और हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से हम जिंदा हैं। ये जरूर किया मैंने। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है, वाकई में हम कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं, ये तो कर ब्लेसिंग्स सकते है। हैं, और ब्लेसिंग्स तो सब तक पहुंचती हैं, है ना? तो ये नींद का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वर्षा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। यस वर्षा मैम। राधे राधे। राधे अ, राधे। जो ये चल रहा है सच में ये बैठ जाता है। मुझे तो कल पूरी रात नींद नहीं आई और मैं माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही सैनिकों के लिए। बस यही रहा कि क्योंकि मेरे घर में भी एक सैनिक है, मेरे दामाद हैं एक, तो वो भी एसएसबी में हैं और वो छुट्टी पे आए हुए थे और सडनली छुट्टी कैंसिल हो गई और कल सुबह वो मॉर्निंग में निकल के गए हैं, अलीगढ़ से ही गए हैं। तो मतलब बस पूरे टाइम वही चलता रहा
कि सच में हमें उनका जितना धन्यवाद करें हम उतना कम है कि हम सब अपने घरों में इन विषम परिस्थितियों में सो पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। तो उनकी वजह से है। जिस समय वो गए थे उसको देखना, उसको छोड़ना पहली बार महसूस किया था, तो लगा कि उनकी मम्मी कैसे करती होंगी। तो मतलब सच में हम, हो सकता है वैसे भी महसूस करते हैं, लेकिन सच में जो कहावत है ना कि जाके पैर न फटी बिवाई बो का जाने पीर पर आई, तो जब अपना कोई इस तरह का होता है ना, तब जो फीलिंग होती है उन्हें आप शब्दों में नहीं कह नहीं सकते। बयां कर सकते, नहीं बयां कर सकते तो उन। मैं तो कल पूरी रात नहीं सोई, और सुबह के टाइम 4:30 पौने 5 बजे फिर थोड़ा सा लेटी हूं मैं। मेरा बस पूरा मन इतना बेचैन रहा कि हमारे सारे सैनिक क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। सिर्फ और ब्लेसिंग्स अगर देते हम, है ना, जब तक भी जग रहे हैं रात में, जब बाहर हमारी युद्ध रात में हो रहा है, जब तक भी हम जग रहे हैं, तब तक तो हम उन्हें अपनी शुभकामनाएं, अपनी ब्लेसिंग्स भेज ही सकते हैं। क्योंकि हम जब सो के उठेंगे ना, तो जो हमें अच्छी सूचना मिलेगी वो हमारी सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई ये तो ऐसा वाइब्रेशन है, ऐसी चीजें हैं जो पहुंचती हैं। हम दुआओं में ही बिल्कुल। पहुंचा सकते हैं उन तक सारी चीजें। लेकिन उसके साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है वर्षा मैम। हाँ, वो भी आपकी बात ठीक है, पर ये परिस्थितियां तो कभी कभी आती है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ना देखें, क्योंकि जब हम स्क्रीन पे देख लेते हैं ना ये सब कुछ होता हुआ, तो ज्यादा बेचैनी होती। अगर आप इन सब चीजों को नहीं देखोगे ना तो आपको फिर टीवी भी नहीं देख माइंड से हाँ, रहेगी। टीवी लेकिन नहीं देखती मैं ज्यादा, क्योंकि अगर वो देखो तो फिर वो तो आपको ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ, लेकिन थोड़े से थॉट्स रहते हैं ना जब आप उन रहते। चीजों से जुड़े और हुए जब होते हैं फैमिली तो। का कोई मेंबर हो तो और ज्यादा रहता। बहुत तो अच्छी बात। बस, और मतलब सडनली कल ये भी था कोइंसिडेंटली कि कल बिटिया का जन्मदिन भी था तो उसी का। तो कल मतलब हम्म, थोड़ा दोनों सा परिस्थितियां इमोशनल हो, थी कल। इमोशनल हो। हाँ, तो खैर ये था कि ईश्वर की कृपा से सब कुशल बहुत हैं, सब अच्छा, अच्छे हैं। और अच्छा होगा और सब बहुत ही अच्छा होगा। ये हाँ बस, क्योंकि तो कई बड़ा बार। गर्व भी होता है कि चलो हमारा भी, हमारे घर का भी, हमारे परिवार का हाँ, भी कुछ बहुत योगदान गर्व है की बात है ये, देश के बहुत लिए। गर्व। और जो हम कर सकते हैं, हमारे घर का एक मैं तो सदस्य भी ऑनेस्टली वहां है। बोलूँ ना, जितने भी ये यूनिफॉर्म वाले लोग होते हैं ना, स्पेशली जो आर्मी बॉर्डर पे जो होते हैं, मुझे तो वो उनका डिसिप्लिन और स्पेशली उनकी यूनिफॉर्म इतनी पसंद है ना, जो एयरफोर्स में होते हैं। मतलब मेरी दिली इच्छा है, ये तो फ्यूचर बताएगा। देखो बच्चों से हम फोर्स तो नहीं कर सकती कि आपकी आगे की लाइन क्या होनी चाहिए, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मतलब अपनी फैमिली में से भी कोई होना चाहिए, बेटियां हो चाहे बेटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एयरफोर्स वाली यूनिफॉर्म मुझे स्पेशली इतनी पसंद है ना, मतलब देख के ही ऐसा लगता है कि वाह ये है। चाहे कोई कितनी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, नेता हो, ये सब अपनी जगह है, लेकिन वो जो यूनिफॉर्म में जो बात होती है ना, वो अलग ही होती है, वो रोंगटे खड़े कर अलग ही। देते होते। तो मतलब बहुत मैं तो सबसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी आज यहाँ अपने जितने भी लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो भी सुन रहे हैं, कि आप कभी भी रास्ते में हो, कहीं हो, बाई चांस कभी ट्रेन से सफर कर रहे हो, तो हमेशा जो भी सैनिक हो, एक सिपाही भी हो, आप उनको हमेशा सम्मान दीजिए। आप उनको अपने पास सीट भी दीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ ट्रेन में इतना, कई बार लॉन्ग रूट पे कभी कभी ट्रेन का सफर होता है, जनरली हमारा ट्रेन का सफर नहीं होता है क्योंकि गाड़ी का ज्यादातर रहता है। तो पर कभी कभी एक दो बार मैंने देखा है कि वो बेचारे बिल्कुल टॉयलेट के पास बैठे होते हैं, इतना हाँ। मतलब खराब लगता है उस समय कि हमारे देश जिनके कंधों पे है उनके लिए एक सीट भी नहीं है। मान नहीं, ये तो बहुत ही मतलब मानसिकता का कमी कहूंगी मैं इसमें, कि मानसिकता का अभाव ही हो सकता है जो लोग ऐसे बिल्कुल। हैं। तो उसके लिए वही कहूंगी कि भाई अगर कुछ ऐसी परिस्थिति कभी किसी को कहीं कोई दिखता है, तो जरूर उनको सम्मान दें और उनको थोड़ा सा यथोचित स्थान दें उनके लिए। तो सभी से बस यही है सो कि पैशन है। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रेस्ट आप करते रहिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है रेस्ट करना भी। यस, तो बात देखो स्लीप से कहाँ चली गई।
तो ऐसा भी होता है कि हम बात तो स्लीप की कर रहे थे लेकिन हम इमोशनल हो गए। लेकिन इस समय क्या है ना, इम्पोर्टेंट एनर्जी होती है सर्टिफिकेट फॉर फूड एकदम हैं? प्रॉपर है ये टॉपिक किसका है? एनर्जी। ओके, एकदम हाईलाइट्स बनी हुई हैं इन सारी चीजों को लेकर, तो हम इन चीजों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन इग्नोर ना करने के साथ कैसे हम अपनी ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचाएं, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स दीजिए। वहां पर हमारे सैनिक सुरक्षित रहें, वो हेल्दी हैं, वो परफेक्ट हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या वो सुरक्षित है। सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं हम मन ही मन में कि वो सुरक्षित है, वहां पर हर एक सैनिक सुरक्षित है। ये बोलना भी काफी रहेगा। तो नींद पर आ जाते हैं। नींद बहुत जरूरी है हमारी। जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी ना रिपेयरिंग मोड पर होती है। जैसे आपने सुना होगा, जो छोटा बच्चा सो रहा होता है, तो वो ग्रोथ कर रहा होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, बढ़ता है बच्चा सोते समय। ऐसे ही जब ह्यूमन बॉडी, जब हम अपनी एज में होते हैं तो हम बढ़ेंगे तो नहीं, हमारी हमारी तो ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन हमारी बॉडी रिपेयर करती है। जो जो चीजें पूरे दिन में डैमेज होती हैं, थकती हैं, मसल्स डाउन होते हैं, वो चीजें रात में रिपेयर होती हैं। बॉडी रिपेयर करती है, हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को ड्यूरेबिलिटी मिलती है, मजबूती मिलती है। और हमारे हार्मोन्स का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, जो रात में ही होता है जब हम रेस्ट कर रहे हो, अच्छी नींद ले रहे होते हैं। और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, मेंटल हमारी स्ट्रेंथ के लिए सोना बहुत जरूरी है। क्योंकि शारीरिक थकान अपनी जगह है, उससे भी ज्यादा हमें जो ट्रबल देती है वो होती है हमारी मानसिक थकान। क्योंकि कई बार हम बैठे बैठे भी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग थक जाता है। बैठे बैठे हम कुछ तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई फिजिकल लेबर नहीं कर रहे, लेकिन हम क्यों थकान महसूस करते हैं? बैठे बैठे कुछ नहीं करने को तो थक गए। मोबाइल देखते देखते भी आप देखो, कभी आपने आधा पौन घंटे मोबाइल पे कुछ या कुछ काम कर लिया, तो आपको बैठे बैठे भी ऐसा लगेगा कि अरे यार बहुत थकान हो गई, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते। वो क्यों लगता है? आपका शरीर नहीं थका, आपका दिमाग थक गया, क्योंकि आपका दिमाग कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा था। और जब हमारी रिपेयरिंग हो रही होती है, तो हमारे ऑर्गन्स और स्ट्रांग होते हैं नींद में। और इमोशनल वेलबींग के लिए भी परफेक्ट स्लीप का होना बहुत जरूरी है। इमोशनल वेलबींग, तो वाटर एंड स्लीप, एंड द थर्ड इज वर्कआउट, जो आप सुबह शाम कर रहे हो। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिटनेस जर्नी में। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मतलब मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी इसके लिए, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वर्कआउट केवल वेट लॉस के लिए नहीं किया। जिस दिन ये बात माइंड में आ गई ना, उस दिन वर्कआउट का कॉन्सेप्ट ही आपके माइंड से चेंज हो जाए। क्योंकि हम वर्कआउट किस लिए कर रहे हैं? सेशन में क्यों आ रहे हैं? हमें वजन घटाना है, वजन घटाना है, वजन घटाना है। वजन घट गया, वर्कआउट छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है वर्कआउट का। मैं ये कहूंगी कि हम जैसे बताते भी हैं कि 80% रोल हमारी ईटिंग हैबिट्स का होता है, और 20% जो रोल होता है वो वर्कआउट का होता है। वेट लॉस में सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेजर रोल है वो है आपकी कैलोरीज का, जो आप 2-3 दिन पहले से पढ़ रहे थे। कैलोरीज को बैलेंस करना है, हर खाने की हर चीज में कैलोरी होती है। कैलोरी डेफिशिएट कर लिया आपने, वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। वर्कआउट जरूरी है आपकी मसल्स की ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी को ड्यूरेबिलिटी देने के लिए, टोन्ड करने के लिए। वेट लॉस करना मतलब बॉडी में से फैट को हटा देना, ठीक है? अगर गुब्बारे में से हवा निकल गई तो गुब्बारा कैसे हो जाएगा? मैं हमेशा ये एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि ये फैक्ट है। कैसे हो जाएगा? उसकी स्किन कैसी हो जाएगी? ये होती है, ये बॉडी के साथ भी होता है। जब आप फैट लॉस कर रहे होते हो ना, तो वर्कआउट नहीं करते हो, तो आपकी स्किन गुब्बारे की तरह हो जाती है, बलून की स्किन की तरह। और जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो तो वहीं आपकी स्किन टोन होकर आती है, स्किन ग्लो करती है, स्किन शाइन करती है, स्किन में झुर्रियां नहीं पड़ती, स्किन लटकती नहीं है। यहाँ से लटक गई, थाइस पे से लटक गई, आपके बैली एरिया पे से लटक गई। क्यों लटक गई? क्योंकि आपने वर्कआउट नहीं किया। वेट तो कम हो जाएगा, इट डजेंट मैटर, आपने कैलोरीज को बैलेंस कर लिया, वेट तो कम होना ही है। लेकिन बॉडी टोन कैसे होगी, शेप में कैसे आएगी, जान कैसे आएगी? जब आप ऐसे साड़ी पहनो तो ऐसे फिगर कैसे दिखेगा? वर्कआउट से। ठीक है, वरना ऐसी हो जाएगी झुलझुली ढुलढुली सी बॉडी।
थुलथुली सी बॉडी, क्या क्या नाम बोलते, थुलथुली सी बॉडी है ना, हवा निकला हुआ गुब्बारा। तो ऐसा बनना है तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर टोन बॉडी चाहिए तो वर्कआउट बहुत जरूरी है, और वर्कआउट केवल वेट लॉस के लिए नहीं किया जाता, वर्कआउट आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होना चाहिए। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक 75 years ओल्ड महिला या एक मेल, है ना, पुरुष वर्कआउट करता है तो उसकी बॉडी पे झुर्रियां नहीं आती। ये वर्कआउट का बेनिफिट है। वेट लॉस हो भी जाए तब भी हर कीमत पे वर्कआउट करना है। एटलीस्ट वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन आप ना कर पाए तो कम से कम आप 4 दिन तो करें। 7 दिन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, जब आपको वेट कम करना है तब तो आपको 7 दिन करनी है। जब आपका वेट मैनेज हो गया तो कम से कम आपको 4 दिन तो करनी ही करनी। ये है वर्कआउट का रूल। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के तो अपने ही बेनिफिट हैं। अगर भाई बॉडी को चाहिए कि हाँ अच्छे से मजबूती भी आ जाए, वीकनेस फील ना हो, सारा कुछ बेनिफिट हमारी बॉडी को मिले, घुटनों में भी दर्द ना हो, घुटनों की प्रॉब्लम ना हो, टाइम के साथ हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, है ना, ये सारी प्रॉब्लम ना हो बढ़े, तो आपको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। हार्ट को ओमेगा 3 चाहिए, बोन्स को कैल्शियम चाहिए, हमारी सारी बॉडी को मल्टी मिनरल्स वाइटामिन चाहिए, हमारे सेल्स को प्रोटीन चाहिए। बॉडी का हर ऑर्गन न्यूट्रिशन से बना है। किसी को कभी कहते हुए दिखा है हमारी बॉडी को, हमारे पेट को मैदा चाहिए कहते हुए सुने? हमारे हार्ट को मैगी चाहिए, हमारे इंटेस्टाइन को मैंगो चाहिए, सुना है? नहीं, क्योंकि ये सब कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। न्यूट्रिशन से बनी हमारी बॉडी। ब्लड को आयरन चाहिए। आप गूगल भी कर सकते हो, हर ऑर्गन की क्या क्या नीड है। आप नीड सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। पैनक्रिया कैसे अच्छा वर्क करती है, उसको हेल्दी फूड चाहिए, फाइबर वाला फूड चाहिए। हार्ट को ओमेगा 3 चाहिए, बोन्स को कैल्शियम। आप सर्च करना है कि मेरे सारे ऑर्गन्स को क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। फिर आपको पता चलेगा उसमें कहीं मैगी का नाम तो नहीं आया, उसमें कहीं समोसे गोलगप्पे कचौरियों का नाम तो नहीं आ रहा, और वही हम खा रहे होते हैं मजे से, जो हमारी बॉडी को चाहिए। जलेबियां, इमरतियां। बताओ चाहिए क्या किसी की बॉडी को? नहीं चाहिए। ये पता है किसको चाहिए, हमारे किस ऑर्गन को चाहिए? ये चाहिए बस इसको। ये सिर्फ टंग को चाहिए और बॉडी के किसी भी ऑर्गन को नहीं चाहिए। टंग का काम पूरा होने के बाद सारे ऑर्गन को परेशान ही करता है ये सारा खाना, क्योंकि जीभ जीभ को स्वाद आने के बाद तो अंदर क्या होता है, सब कचरा ही है ना। और लौकी की सब्जी खाते समय जीभ बोलती है अरे यार स्वाद ही नहीं आ रहा, हटाओ इसे। इसको सूप बना के पी लो, कम से कम नाक बंद करके, कान बंद करके पी तो लेंगे, आंख बंद करके। ऐसा होता है ना, और स्वाद आता है तो वो तो हम चट चट करके खा लेते हैं। तो ये न्यूट्रिशन का रोल है। और एक और चीज, जैसे वर्कआउट की जरूरत केवल ड्यूरिंग वेट लॉस नहीं होती, ऐसे ही न्यूट्रिशन की जरूरत ड्यूरिंग वेट लॉस नहीं होती। केवल ड्यूरिंग वेट लॉस में होती है, और वेट लॉस के बाद और ज्यादा होती है। वेट लॉस के बाद पता है और ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी में से फैट निकल चुका होता है, और जब बॉडी में से फैट निकल जाता है ना, तो बॉडी को स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है, और वो न्यूट्रिशन ही होता है जो आपकी बॉडी को पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है, आपके मसल्स को ग्रोथ करता है। तो ये हो गई न्यूट्रिशन की बात। ठीक है, अभी नेक्स्ट पिलर बताओ कौन सा रहा? हमने पानी की बात कर ली, हमने स्लीप की बात कर ली, हमने वर्कआउट की बात कर ली, हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली, और पांचवा बताओ, कौन बताएगा? आ जाओ भाई, कोई तो बोलो, बोलो बोलो। सुनीता मैम सोच रहे हो? हाँ जी, हाँ रीता मैम। मैम मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ ना बहुत हद तक हमारी नींद से जुड़ी हुई है। बहुत हद तक उसमें ना उसका सही रहना, उसका परफेक्ट रहना, उसका खुश रहना नींद पे डिपेंड करता है। जब 50-50% मैं कहूंगी कि नींद का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई टेंशन होती है ना तो हम सो नहीं पाते, और हम सो नहीं पाते तो हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं।
और स्ट्रेस ना एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, स्ट्रेस एक बहुत वाइड टॉपिक है जो आपको मॉर्निंग सेशन में बताया भी जाएगा। स्ट्रेस लेना और ना लेना हमारे हाथ में होता है। बताओ कैसे मैडम? हाँ, कोई चाहता है क्या परेशान होना? लेकिन परेशानियां तो आई जाती है ना, सोचना तो पड़ता ही है। स्प्राउट्स एंड बीन्स आर गुड फॉर आवर ऑल। यस, यस परी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके, तो स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस की बात हो रही थी। तो स्ट्रेस लेना तो कोई नहीं चाहता, चाहता है क्या कोई लेना? और अब आप कहोगे कि मैडम स्ट्रेस कोई लेना थोड़ी चाहता है, वो तो बस परेशानियां लाइफ में लगी रहती हैं, तो क्या करें, हो जाता है ना। ये तो ऐसा बिन मांगा गिफ्ट है जो हम कोई चाहता नहीं है लेना, लेकिन फिर भी आ ही जाता है सबके पास। अनवांटेड गिफ्ट, अनवांटेड गिफ्ट। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सुना भी होगा, दीवारों पे लिखा हुआ सुना होगा, किताबों में सुना होगा, आजकल तो रील्स का जमाना है तो उसमें भी सुना होगा। क्या? जो काम हम कर सकते हैं अपने तरीके से, जो काम हमारे तरीके से हो सकता है, उसके लिए क्या स्ट्रेस लेना। और जो काम हम कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए क्या स्ट्रेस लेना, है ना। बहुत छोटी लाइन है, बट फिट होती है अगर हमने इसके महत्व को समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी वर्षा मैम ने शेयर किया कि भाई वहां पर बॉर्डर पर इतना वो चल रहा है ना, स्ट्रेस चल रहा है। लेकिन आप बताओ, आप और हम कुछ कर सकते हैं क्या उसमें? कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें क्यों स्ट्रेस लेना है खामखा? हमें उनके लिए स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस वाली वाइब्रेशन जाएंगी ना उनके पास, और हम खुश होके उनकी सुरक्षा के लिए प्रेयर करें, उनकी अच्छी मतलब उनकी सफलता के लिए प्रेयर करें, तो वो प्रेयर हमारी जाएगी। वी कैन जस्ट ब्लेस देम, यस वी कैन जस्ट ब्लेस, नथिंग, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो काम हम कर ही नहीं सकते उसके लिए क्यों स्ट्रेस लेना? बच्चे सुन नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, खा नहीं रहे, पता है, बच्चों के पीछे पड़ना बंद कर दो। अगर बच्चों की तरफ से स्ट्रेस है, भूख लगेगी ना, 4 बार अपने आप खाएंगे। सच बता रही हूँ मैं। मतलब ऐसा होता है कि अरे यार खाना नहीं खा रहे, खाना नहीं खा रहे, मत खाने दो, एक दिन उन्हें मत खा दे दो, 2 दिन उन्हें मत खाने दो, जब पेट में आग लगती है ना, तो अच्छे अच्छे खा लेते हैं सब कुछ। होता है कि नहीं होता है सबके साथ? जैसे कहते हैं कि भूख में तो किवाड़ भी पापड़ लगते हैं, फिर तो लौकी की सब्जी, पनीर की सब्जी लगेगी। देख, तो हमें क्या करना है, पीछे नहीं पड़ना है, और छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को खामखा टेंशन नहीं है। स्ट्रेस, स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी आ तो आप लोग अंशु मैम की क्लास में बैठ रहे हो, तो आपको तो पता ही है, सेल्फ लव करो, स्ट्रेस आएगा ही, है ना। सेल्फ लव करेंगे जब हम खुद से प्यार करेंगे, फॉरगिवनेस सीखेंगे, थैंक यू बोलेंगे, तो स्ट्रेस आएगा ही। ये सारी प्रैक्टिस का काम है जो आप 1 बजे वाले सेशन में सीख रहे हो। ये सारी चीजें करो उनके साथ। और लास्ट में आता है हमारा कोच और कम्युनिटी। ये बहुत जरूरी है। ये 5 पिलर्स की बात जो हमने कर ली ना, वो अपनी जगह है, लेकिन लास्ट में कोच और कम्युनिटी, ये सारी चीजों की नॉलेज आपको कहाँ से मिल रही है? यहाँ पर हम बैठे हैं, आप बैठे हो, तभी तो हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। वरना तो घर में बैठकर, अभी भी घर में ही बैठे हो, लेकिन स्क्रीन पे ना होने के बाद कहीं किसी घर के किसी कोने में बैठकर, अपने रूम में बैठकर सोच ही रहे होते ना, अभी डिनर में क्या बनेगा, अभी क्या बनाना है, फिर से वही स्ट्रेस, खाना बनाने वाला स्ट्रेस। तो ये सब क्या है? प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस में लाने के लिए ही इस कम्युनिटी में बैठना जरूरी है। यही आपको सपोर्ट करेगा सुबह शाम और दोपहर और रात, हर हर टाइम, आपकी हर मुश्किल का जवाब। यस सुनीता मैम। मैम जो फर्स्ट पिलर होना चाहिए ना हमारा, वो है कोच एंड कम्युनिटी। और उसके बाद के हमारे 6 पिलर जो है, वाटर, फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, साउंड स्लीप, मेंटल हेल्थ। तो मैं एक दिन मैं सुन रही थी कि 7 पिलर क्यों बोल रहे हैं। अभी जैसे ही आपने पिलर कोच एंड कम्युनिटी बोला, तो मैंने कहा यस, दिस इज द फर्स्ट पिलर। उसके बाद तो बेसिकली हमारे 7 पिलर
हेल्दी माइंडसेट और बॉडी के लिए। कोच ही तो लेकर आता है हमें यहाँ पर। लेकर कौन आया? कोच ही तो लेकर आया। तो जर्नी तो वहीं से शुरू हुई। उसके बाद हमने सारी बेसिक नॉलेज नॉलेज लेना शुरू किया। तो कोच और कम्युनिटी तो वाकई में सुनीता मैम फर्स्ट पिलर ही होना चाहिए, क्योंकि वहां से ही आपकी मतलब कोच आपकी ट्रेन का इंजन है। वो आगे आगे चल रहा है तभी तो आप इसके पीछे चल पा रहे हो ना। वो आगे आगे नहीं चलेगा तो इंजन बंद, तो फिर ट्रेन भी बंद। जैसे ही कोच ध्यान देना बंद करता है हमारी जर्नी स्लो हो जाती है। बाद में तो आप प्रो हो गए हो, बाद में तो आप एमबीए हो गए हो, तो आप अपनी जर्नी को करने लग जाते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत जरूरी होता है कोच का सपोर्ट। और मैं तो कहूंगी कि मुझे तो आज भी अपने कोच की जरूरत पड़ती है, जबकि मुझे वेट लॉस नहीं करना, जबकि मुझे मतलब ऐसा कोई मेरा गोल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आज भी अपने कोच की अंशु मैम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो मुझे ऐसे बूस्ट कर देती है। कभी कभी मैं जब भी उनसे फोन पे बात होती है तो हम कोई फिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम नॉर्मल बात करते तब भी मुझे एक बूस्टअप मिल जाता है उनसे। मैंने कहा भाई मुझसे बात कर ली, मैं उनसे कहती हूँ, मैंने कहा आप हफ्ते में मुझसे बात कर लिया करो फोन करके, मैं अपने आप ही अच्छी हो जाती हूँ, मतलब चार्ज हो जाती। तो वो मुझसे कहती तू तो करती नहीं है फोन मुझे। मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं क्या डिस्टर्ब करूँ। अच्छा, मतलब कोच फोन करेगा, खुद नहीं करेंगे फोन। तो कोच का फोन पे बात करना हमारे लिए एक चार्जिंग का काम करता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप केवल फिट रहने के लिए ही बात करो, हमेशा जनरल बात भी कर सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो, मोटिवेट करते रहती हैं वो। तो इसीलिए चाहिए कोच और कम्युनिटी, और वही जब हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं तो हमारी सारी जर्नी, इवन हमें फिटनेस से ही रिलेटेड नहीं, लाइफ से रिलेटेड भी, लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी आंसर्स मिल जाते है ना। क्योंकि 5 पिलर्स में तो हमारा स्ट्रेस भी आ रहा है, जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो रही है, हम अच्छा बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी तो हमें एक ओवरऑल अच्छा इंसान बनाने पे काम कर रही है, एक केवल फिटनेस पे काम नहीं कर रही है। ओवरऑल एक अच्छा इंसान जो हम हैं पहले से, लेकिन कभी कभी भटक जाते हैं और एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है ना। गुरु की तो जरूरत हर किसी को पड़ती है दिशा दिखाने के लिए। ओके, तो ये था आज की बातें। हमेशा 5 7 पिलर्स को हमेशा अपनी गांठ बांध के रखो। जो लोग साड़ी पहनते हैं तो पल्ले में ना गांठ बांध के रखो, जो दुपट्टा पहनते हैं वो दुपट्टे में बांध के रखो। अब जीन्स पहनने वाले सोचेंगे मैडम हम कहाँ बांधे तो जीन्स पहनने वाले, टॉप पहनने वाले, टी शर्ट पहनने वाले एक रुमाल में बांध के रखो अपने पॉकेट में ताकि ये 7 पिलर्स आपकी लाइफ में से कहीं भी ना जाए। ओके, तो शेक कौन कौन चीज कर रहा है मेरे साथ? आ जाओ लेकर। दिस इज माय शेक एंड दिस इज ऑरेंज क्रीम फ्लेवर। ऑरेंज क्रीम फ्लेवर ये हम बहुत आधे घंटे बाद पीना है शेक मुझे। ये बहुत टेस्टी होता है। और ये टूटी फूटी आइसक्रीम होती है वैसा फ्लेवर है। अगर किसी ने ऑरेंज क्रीम ट्राई नहीं किया है, किसी ने सुना भी नहीं है, तो ऑरेंज क्रीम जरूर ट्राई करना। ये बहुत ऑरेंज क्रीम, ऑरेंज यस क्रीम, ऑरेंज ऑरेंज। फ्लेवर तो सुना है, खाया है, पिया भी है। ऑरेंज केवल वो ऑरेंज फ्लेवर नहीं आता, वो ऑरेंज क्रीम फ्लेवर ही होता है सुनीता मैम, उसका पूरा नाम ऑरेंज क्रीम ही है। अच्छा, मैंने तो पिया, अच्छा है, बहुत टेस्टी है। यस, तो मैं आज पाशा मैम ने किया है। ऑरेंज क्रीम ही ले रही हूँ मैं आजकल। आप लोग मेरे साथ चीयर्स कर सकते हैं। चीयर्स चीयर्स मनीषा जी। मैम मनीषा जी चीयर्स के टाइम मैम पर पाशा आइए मैम ने शेक की। पिया है। हाँ, पर मुझे नहीं अच्छा लगा वो। अपना अपना टेस्ट होता है। हाँ बिल्कुल। तो आपको जो अच्छा लगता है वो पीजिए। सबसे अच्छा अपने जितने भी फ्लेवर है ना, सबसे अच्छा वो है कुल्फी वाला। कुल्फी तो मतलब मैं कहूंगी कि 95% मुझे लोग हाँ वो सबको पसंद का आएगा। पसंदीदा मैम फ्लेवर। मेरी मम्मा को भी कुल्फी वाले ही पसंद है। पता है क्यों आता है? बादाम निकलते हैं ना उसमें, नहीं तो नहीं, फ्लेवर में भी फर्क है, फ्लेवर में भी फर्क है। नहीं, कुल्फी फ्लेवर अच्छा है। और हम तो अभी मिक्सर ये पान वाला है, ग्राइंडर। लेकिन पान वाला भी इतना मजेदार नहीं लग रहा, बस हाँ पिया जा रहा है। अच्छा, पान वाला ना डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा, हर बार मंगा रही हूँ मैं। पान वाला एक्स्ट्रा स्वीट है, थोड़ा सा मीठा ज्यादा लगा होगा। हम्म। थोड़ा स्वीटर साइड पर है वो, लेकिन फ्लेवर्स तो खैर सारे लेकिन अच्छे हैं। सब जब मिला के अच्छा लगेगा ना, 2 चम्मच इसीलिए हर बार फॉर्म। नया फ्लेवर मंगा रही हूँ अभी, कि एक बार सारे फ्लेवर टेस्ट कर लेती हूँ, फिर आगे देखेंगे। मैंगो और कुल्फी का मिक्स करके पीना बहुत अच्छा लगता है। अब मतलब आप नेक्स्ट टाइम मंगा लिया जाएगा।
मतलब है जैसे आपने 1-1.5 चम्मच कुल्फी डाला, 1-1.5 चम्मच आप मैंगो डालो, बहुत अच्छा लगता है। वो तो जैसे मैंगो डॉली आइसक्रीम आती है ना, उस तरीके का टेस्ट देता है। चीयर्स एवरीवन, चलो चीयर्स चीयर्स चीयर्स। थैंक यू सो मच परमात्मा, इतने प्यारा न्यूट्रिशन देने के लिए और आज की क्लास देने के लिए। थैंक यू सो मच, जो मैं आप लोगों से आज बात कर पाई इतने दिनों बाद। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू सो मच। Love you, like you, respect you, ma'am. Wonderful session. Thank you, Shilpi Thank you ma'am. so much, Thank you, ma'am. everyone. Thanks a Love you, थैंक lot. यू respect सो you. मच। थैंक यू सो अच्छा, आप मच। लोग वी लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो कुछ भी? अब बोले मैडम होमवर्क तो मिल नहीं रहा, मिलता है तो आप लोग करते नहीं। अच्छा, आज अभी तो कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। अच्छा, परी, जो एक्टिव मेंबर्स है, मनीषा जी, सभी, सुनीता मैम तो कर ही लेंगे, और बाकी सब भी जो हैं वो ध्यान से सुने। क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बोला था कि हमारे हर एक ऑर्गन को किस किस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसकी लिस्ट बनाइए आप। ठीक है, उसकी लिस्ट बनाकर आप अपने ग्रुप में डालिए। जो लोग मॉर्निंग ग्रुप में हैं वो मॉर्निंग ग्रुप में डालेंगे, जो लोग अपने किसी भी ग्रुप में हैं अपने कोच को सेंड करें। ओके मैम, मनीषा? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जरूरत है किस किस ऑर्गन्स को, मतलब हमारे अपने न्यूट्रिशन की यहाँ जरूरत पर बात हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की नहीं हो रही है सुनीता मैम। जैसे अगर आयरन है तो आयरन की नीड कहाँ कहाँ है ना? कैल्शियम है तो कैल्शियम की नीड कहाँ कहाँ। बस हमें केवल केवल ये सर्च करना है कि हमारे हर बॉडी ऑर्गन को किस किस न्यूट्रिशन की जरूरत। ठीक है है। ओके, मनीषा जी, थैंक यू मैम। करेंगे आप होमवर्क कंप्लीट? ओके, वेरी गुड। मेरे तो बाल बहुत जा रहे हैं, पूरी लट की लट, आधे बाल हो गए हैं इस 15-20 दिन में। स्ट्रेस ले रहे हो? मतलब जैसे पता नहीं, बस ऐसे बाल करो ना, ये निकल गए पूरे के पूरे। मेरे साथ स्ट्रेस ले रहे हो? मेरे कई साथ बार क्या होता है वर्षा जी, मैं बताती हूँ, जब हम न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं ना, तो हमारी ना चीजों चीजों की रीग्रोथ हो रही होती है, हमारे नए सेल्स डेवलप कर रहे होते हैं। तो नए सेल्स जब डेवलप करते हैं ना, तो पुरानी चीजें हट रही होती है, जैसे हमारी स्किन भी। बच्चे भी यही कह रहे थे कि जब से आप ये ले रही हो, इसका कोई वो तो नहीं है। नहीं, ये कोई पहले साइड तो इफेक्ट नहीं है, ये सबके साथ होता है, मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। क्योंकि ओके। एक एज के बाद ना, जब आप अब अभी अंदर से आपके न्यू सेल्स डेवलप हो रहे हैं, तो न्यू सेल्स डेवलप होंगे ना, तो हेयर के भी सेल्स है वो नए बनेंगे, तो पुराने बाल निकलेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। इस समय तो पूरे घर में बस मेरे ही बाल घूमते रहते हैं, कितना भी समेटती हूँ, मतलब हर जगह, बेड पे, वो तो तकिए, जब हेयर पिलो पे। फॉल हो रहा होता है ना, तो पूरे घर में हमारे ही बाल मतलब घूमते हैं। वो बालों को हाथ लगाने में डर लग रहा है। तो उसकी अब बच्चे टेंशन, कह रहे थे कल पुराने यही कि रूट्स नए रूट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, आप ये समझो, यहाँ पर अब बैठे देखती बहुत। हूँ, नहीं तो फिर और 1-2 दिन और देखती हूँ, नहीं फिर जाऊंगी डॉक्टर के पास। जैसे डॉक्टर क्योंकि के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नेचुरल प्रोसेस है। और समझो आप इसे ना, स्किन बूस्टर आप स्टार्ट कर सकते हो, सुनीता मैम दिखा भी रहे हैं, क्योंकि स्किन बूस्टर हम्म। ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। ओके। वो क्योंकि हमारे, बिल्कुल बालों की स्थिति ऐसी हो गई है, इतनी सी पूंछ रह गई है बिल्कुल। मैम थायराइड तो नहीं है कहीं आपको? थायराइड तो कई सालों से था, उसके लिए है, ओके। लेकिन थायराइड का कोई वो नहीं था। ये सडनली अभी मतलब इसी मंथ में, अप्रैल में झड़ना शुरू हुए हैं, ये मिड अप्रैल रीग्रोथ से। का ही ये रीग्रोथ का ही एक प्रोसेस है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं, वर्षा मैम, धीरे अपने आप हो जाएगा अपने आप। क्योंकि नीचे से जब कोई चीज, वही है ना कि जैसे पौधा फूला फूटता है, नया निकलता है, तो मिट्टी हिलती है ना, मिट्टी हिलेगी वो तो पुरानी चीजें हटेंगी वहां से, पुराने बाल हटेंगे, तभी वो नए सेल्स अपना काम दिखाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है सिस्टम में भी, प्रोटीन लेने के बाद तो हमारे सेल्स अच्छा। तो नए बन रहे होते हैं, तो बाल झड़ते हैं, और पुराने बाल झड़कर तो नए बाल आने शुरू हो जाते मेरे भी बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहा है। हैं। हाँ, तो टेंशन नहीं लेनी है, नए बालों का जन्म होने वाला है। अभी बहुत 15 डेज से बाल बहुत वो हो रहे हेयर फॉल। ये प्रोसेस है, एक बार के बाद, एक टाइम के बाद फिर ठीक हो जाएगा। मतलब जब पूरी लट की लट निकलती है ना, तब हाँ, देख के थोड़ी सी दिक्कत होती है कि यार ये टेंशन तो बिल्कुल ज्यादा होती ही है, हो रहा है। बिल्कुल होती है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक लाइक यू यू, सो रिस्पेक्ट मच, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। हमसे ज्वाइन करिए, हमसे ज्वाइन करिए, और अपना अपना जो मैंने आज टास्क दिया है वो उस पे डालिए ग्रुप। ओके,
बाय, टेक केयर, लव यू। Would you like to respect you all? Bye bye. Love you. Thank you.